स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचबीएन क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर 4 तक अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, तो आज हम लेक्चर 5 में लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, सब्जेक्ट साइंस के अंदर फिजिक्स में ठीक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो उसी के लिए ये आज का वीडियो रखा गया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद। तो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इस पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक, तो समतल दर्पण, तो बात क्या है, समतल दर्पण बोल रहा है। समतल दर्पण कैसा होता है? समतल होता है। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, जिसके एक तरफ वाली से दूसरा तरफ क्या ये चिकना है, तो इसी तरफ से परावर्तन होगा। मगर उसकी क्या पूछे, फोकस दूरी। तो समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है क्या अनंत होती है। क्यों अनंत होती है? क्योंकि समतल, इस पर कहीं भी प्रतिबिंब बन सकता है। इस पर जब प्रकाश किरण पड़ेगी तो ये जैसे पड़ी तो इधर आगे कहीं भी मिल सकती है, तो फोकस दूरी क्या होगी इसकी? अनंत होगी। इसलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका सेकंड सही होगा। इस पर अनंत लगाएंगे। ठीक, अगला जैसे कि दूसरा, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछे। अब समतल दर्पण है, मान लिया यही हमारा समतल दर्पण है। ठीक, ये है समतल दर्पण। अब दर्पण के सामने इस जगह पर रख दी जाए वस्तु एक 10 सेंटीमीटर दूरी पर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी कर दे? 10 सेंटीमीटर दूरी पर रख दी। ठीक, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु द्वारा जब किरण चलेगी उतनी ही जगह पर मिल जाएगी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 10 ही सेंटीमीटर तो होगी। तो इसका आंसर क्या सही होगा? 10 सेंटीमीटर। खाली यहां से चली प्रकाश किरण और इधर से परावर्तित होकर समतल दर्पण से सीधे इधर आएगी, तो यहीं पर आकर मिलेगी, यहीं पर बनेगा क्या? प्रतिबिंब बनेगा इसका। ठीक, तो प्रतिबिंब और जो वस्तु जहां पर रखी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा रहेगी, समतल दर्पण समान रहती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर सही। ठीक, फिर है तीसरा, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित, तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लें। ये मान लिया एक अवतल दर्पण है, ये हो गया ध्रुव इसका, इसका द्वारक हो गया। बोल क्या है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। इसके ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, इसके बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, इसके बीच एक वस्तु रख दी गई है O डैश, तो इसके बीच इस वस्तु का प्रतिबिंब, पहली प्रकाश किरण इधर जाएगी और फोकस से निकल जाएगी ना। ठीक, फिर दूसरी प्रकाश किरण भी क्या होगी? ऐसे जाएगी, इधर से परावर्तित होकर इधर की ओर निकलेगी, तो प्रतिबिंब क्या होगा? देखो, समझने वाली बात ये है कि ये प्रकाश किरण गई इधर की ओर निकली, दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? इधर की ओर जाएगी, फोकस से वो भी निकलेगी, वक्रता केंद्र से नहीं निकल सकती, फोकस से वो भी निकलेगी, इधर की ओर जाएगी। तो इसमें देखो, वस्तु अगर बड़ी रही, चित्र सही से बना नहीं है, चित्र बनेगा ऐसा, ठीक, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, वास्तव में मिल नहीं है, वास्तविक होगा। और एक सेकेंड, वस्तु से बड़ा बनेगा थोड़ा जगह पर, और वस्तु से बड़ा, उल्टा वास्तविक व बड़ा बनेगा। ठीक, समझ में आ गया? ये वाला सही होगा,
उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा उससे। ठीक, चित्र साहित्य बना के आप लोग लिख लीजिएगा, बड़ा ही बनेगा इसमें प्रतिबिंब। इधर से जाएगी पहले प्रकाश किरण ओ डैश से चलकर इस बिंदु से टकराए परावर्तित होकर फोकस से निकल जाएगी, फिर दूसरी प्रकाश किरण चलेगी इस बिंदु से परावर्तित होकर इधर की ओर आ जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। एक दूसरे का जहां पर काटती है वहीं पर क्या बन जाता है, ये दोनों किरणें, ये जो किरणें आती हैं एक दूसरे को जहां पर भी काटती है वहीं पर क्या बन जाता है, इनका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आई डैश, उल्टा तो बनेगा ही। फिर संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो संयुग्मी फोकस जो संभव होता है हमेशा अवतल दर्पण में। ठीक, अवतल दर्पण में क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होती है, जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, एक दूसरे को वास्तव में एक दूसरे को एक जगह पर मिलती जरूर है, इसीलिए वहां पर संयुग्मी फोकस बनता है, उसे ही कहते हैं संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस हमेशा संभव है अवतल दर्पण में। फिर लास्ट में है 5वां नंबर कि फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध। ठीक, तो फोकस दूरी f ये हमने अगले वीडियो में डाल दिया था, हमें लग रहा दूसरे या तीसरे वीडियो में पढ़ा होगा इसका डेरिवेशन। ठीक, तो फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब देखो यहां लिखा है r बराबर 2f, r बराबर 2f, और कहीं कहीं विकल्प में लिखा जाता है f बराबर r/2, ये भी लिखा आता है, और ये लिखा आता है 2f बराबर r या r बराबर 2f। ये होता है इसका संबंध, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, r बराबर 2f या 2f बराबर r। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है, थर्ड नंबर ये वाला सही है। तो इतने क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके आगे क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को। ठीक, जैसे छठा क्वेश्चन दिए हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या होगी। एक अवतल दर्पण है, छठा क्वेश्चन, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पंद्रह सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन में दे रखा है -15 सेंटीमीटर, ठीक। सेकेंड नंबर -7.5 सेंटीमीटर, थर्ड नंबर +30 सेंटीमीटर, और फोर्थ नंबर +7.5 सेंटीमीटर, ये दे रखे हैं, ठीक। तो हमें क्या है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल आर बराबर दिए हैं 15 सेंटीमीटर। मगर अब देखो अवतल दर्पण में क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या भी कहाँ होती है, इसी ओर होती है, मतलब बाईं ओर होती है। तो वक्रता त्रिज्या का m लिखेंगे, ऋणात्मक वक्रता त्रिज्या का मान लिखेंगे। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए लगा देंगे f बराबर r/2। तो f बराबर r/2 लगा देंगे, r कितना -15/2, भाग दे देंगे -7.5 बार जाएगा, 2 से भाग देने पर -7.5 -7.5, ये इतने सेंटीमीटर आ जाएगी क्या इसकी फोकस दूरी, ठीक। ये इस वाले फार्मूला लगाए और फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक। तो हमें क्या निकालना था, अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा था 15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी थी, ठीक। तो फोकस दूरी इस फार्मूले पर रख देंगे, ठीक। और जो वक्रता त्रिज्या लिखते हैं अवतल दर्पण की, उसका मान जो लिखते हैं वो ऋणात्मक लिखते हैं। क्यों ऋणात्मक लिखते हैं, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दर्पण के बाईं ओर होती है,
इसलिए अगर दाईं ओर होती, उत्तल में दाईं ओर, उत्तल दर्पण में दाईं ओर होती है, इसलिए उधर प्लस लिखा जाता है। फोकस दूरी भी दाईं ओर होती है तो फोकस दूरी का भी मान प्लस में लिखा जाता है। ठीक, और अवतल में क्या होता है, सभी चीजें बाईं ओर होती है तो सभी चीजों का जो मान लिखते हैं वो ऋणात्मक लिखते हैं। ठीक, फिर अगला एक दे रखा है कि फोकस दूरी है जो 7वें क्वेश्चन में दे रखा है कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस की 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस के 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक, वक्रता त्रिज्या निकालना है हमें, लगा देंगे सीधा r बराबर 2f में, तो 2 इंटू माइनस के 10, r बराबर कितने जाएंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये कोई दिक्कत। तो 7वां क्वेश्चन भी आ गया आप लोगों का, इसमें विकल्प दे रखे थे माइनस के 15 सेंटीमीटर, अरे 7वें में 10 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लस का 20 सेंटीमीटर, इधर माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो अगर फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या निकालना हो तो r बराबर 2f निकाल देना, और अगर वक्रता त्रिज्या दी हो, फोकस दूरी ज्ञात करना हो तो f बराबर r/2 लगा देना है। फिर एक दे रखा है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लिखते हैं। f बराबर कितना दे रखा है इधर 20 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये वाला लगा देंगे f बराबर r बराबर 2f से। ठीक, तो r बराबर 2f से लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, r बराबर 2 इंटू f, f का मान 20, r बराबर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या हमारी वक्रता त्रिज्या। फिर एक क्वेश्चन है कि उसको लिखना पड़ेगा, आप लोग समझ लीजिएगा। अगला ये 8 नंबर तक हो गया था। ठीक, अब अगला है 9 नंबर में कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और ऑप्शन में दे रखा है नंबर 1 समतल, नंबर 2 अवतल, नंबर 3 उत्तल, नंबर 4 ये तीनों। ठीक, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो इसको देखो छोटा व आभासी की बात कर रहा है। ठीक, अवतल में भी एक स्थिति होती है जिस पर आभासी बनता है, मगर वो बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी बनता तो है लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। मगर इधर क्या पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसी में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है मगर वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, उत्तल। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, उत्तल। फिर आगे अगला एक क्वेश्चन 10 नंबर में
नंबर में दिए हैं कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अब इसमें देखो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, तो वस्तु से बड़ा हमने बताया था क्या बनता है अवतल में, तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब एक स्थिति होती है जिस पर आभासी भी बनता है, तो अवतल और बड़े की बात कर रहा है तो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है हमेशा किसमें, इसका आंसर क्या होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में। ठीक, अगला एक क्वेश्चन है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक, तो रेखीय आवर्धन होता है जो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब इसको m लिखते हैं I डैश अपान O डैश इक्वल टू माइनस का v अपान u, ये फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन का। ठीक, I डैश अपान O डैश इक्वल टू माइनस का v अपान u। ठीक, I डैश का हो गया प्रतिबिंब की लंबाई और O डैश वस्तु की लंबाई और माइनस का v अपान u क्यों लिखा गया है, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है माइनस v होती है और वस्तु की जो दूरी होती है वो u होती है, माइनस चिन्ह लगा दिया गया है। ठीक, एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला 12 नंबर में है कि 12 नंबर में दिया कि दर्पणों के लिए u, v, f में संबंध का सूत्र। ठीक, क्या होता है 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। डेरिवेशन भी करा चुके हैं इसका आप लोगों को, एक नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक, फिर 13 नंबर में है कि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, मतलब फोकस दूरी की परिभाषा। फोकस दूरी क्या होती है, चित्र द्वारा भी समझाया था आप लोगों को कि जो फोकस दूरी होती है किसी भी दर्पण की वो क्या होती है, ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी, इसी को क्या कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल है। तो क्या लिखेंगे फोकस दूरी में कि ध्रुव से लेकर तक की या फिर दर्पण के ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी ही क्या कहलाती है फोकस दूरी, से स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, लिख देंगे। एक नंबर इसमें भी पक्का हो जाएगा आप लोगों को। हमने जो वीडियो में छोटी छोटी परिभाषाएं बताई हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और यूवीएम में संबंध का जो डेरिवेशन है वो भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे आप लोग अगली क्लास में पढ़िएगा और हमारे YouTube चैनल पर आप लोग बने रहिए, आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।